हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम जो कंसेप्ट करने वाले हैं, इस कंसेप्ट को यूज़ करके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप विद इन सेकेंड से सॉल्व कर सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स में जितने भी इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप सेकेंड्स में सॉल्व कर पाओगे। ये इतना आसान और इतना कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज़ अबाउट ग्राफ्स। ठीक है जी, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ जो है उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। ग्राफ की यूटिलाइजेशन है अलग अलग टाइप के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब मोशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। सबसे पहले जो हम मोशन पढ़ने वाले हैं, लेट अस से कि हम बात करें रेस्ट के बारे में। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या है, पहले विजुलाइज करो रेस्ट का मतलब क्या होगा। मान लो कि एक पेड़ है, पेड़ से मैं एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर रहा था, वो x है। ठीक है ना, ये इंसान है, इस इंसान का इस पेड़ से डिस्टेंस कितना है x। तो मैंने अभी मेजर किया, इस x की वैल्यू थी लेट अस से 4 मीटर, यानी कि इस समय पे ये इंसान पेड़ से 4 मीटर दूर था। तो मैंने 10 मिनट बाद फिर आके देखा, फिर मैंने x की वैल्यू मेजर करी और मैंने दोबारा लिख दिया कि x की वैल्यू है 4 मीटर। फिर मैं आधे घंटे बाद आया, फिर मैंने x की वैल्यू देखा तो x की वैल्यू थी 4 मीटर। फिर मैं 2 घंटे बाद आया, फिर मैंने x की वैल्यू को देखा, फिर भी x की वैल्यू क्या थी, 4 मीटर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई टाइम के साथ साथ x कांस्टेंट है और x रिप्रेजेंट क्या करता है, डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ट्री। इसका मतलब अगर मैं यहां पे हूं, पेड़ वहां पे है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पेड़ चेंज नहीं करेगी। जब भी ऐसा होगा तो हम ऐसे फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू द ट्री आई एम एट रेस्ट। इज इट क्लियर। तो पेड़ से देखा जाए तो भाई साहब मैं कैसे नजर आऊंगा, मैं एट रेस्ट नजर आऊंगा आप लोगों को, राइट। तो इसको ग्राफ में हमने बोला कि यार ये इंफॉर्मेशन को ना ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करो। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस को भी कर सकते हैं बट डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म करते हैं तो ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट का ही ग्राफ काम में आता है, तो डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला यार डिस्प्लेसमेंट को मार्क करते हैं। देखो this is, let us say this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, इस तरीके से मार्क कर लिया और टाइम भी मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। टाइम सेकंड्स में मार्क कर लो या आवर्स में मार्क कर लो, जैसे भी आपका मन करे। अब देखो ग्राफ को ड्रॉ कैसे किया गया है। जब सबसे पहले मैं टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट क्या 4 मीटर्स था, बिल्कुल पेड़ से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था 4। जैसे जैसे टाइम बढ़ा ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ना 4 से ऊपर गई ना 4 से नीचे गई, ये 4 ही रही है। जब टाइम था 1 तब भी ये वैल्यू थी 4, जब टाइम था 2 तब भी ये वैल्यू थी 4, जब टाइम था 3 तब भी ये वैल्यू थी 4। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया मैंने तो देखा वो कैसा आया, वो एक स्ट्रेट लाइन आया, ना वो ऊपर जाता हुआ आया। ऊपर कब आता, अगर आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ट्री बढ़ रहा होता, है ना। अगर आप यहां से आगे जा रहे होते, आपका डिस्प्लेसमेंट पेड़ से इंक्रीज होता रहता तो ये ग्राफ ऊपर जाता। अगर आप पेड़ के पास आ रहे होते तो आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ट्री कम होता रहता तो ये ग्राफ नीचे जाता। बट ना आप आगे गए हो ना आप पीछे गए हो, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है, ना ग्राफ ऊपर जाएगा ना ग्राफ नीचे जाएगा। तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट रेस्ट इन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इज इट क्लियर। ठीक है, अब रेस्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने पढ़ा, हम आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। सेम सिचुएशन कंसीडर करेंगे कि इंसान जो था किसी पेड़ के मुकाबले रेस्ट में था। मान लो ये पेड़ है, यहां से मैंने देखा इसका वैल्यू था 4 मीटर और ये रेस्ट पे था। अगर मैं बोलूं आप रेस्ट पे हो, अगर मैं बोलता हूं आप किसी भी ऑब्जर्वर के हिसाब से आप रेस्ट पे हो, इसका मतलब आपका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। होता था कि नहीं होता था, वेलोसिटी क्या होता भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो इसके रेट ऑफ चेंज की तो बात ही नहीं होनी चाहिए।
अगर रेट ऑफ चेंज क्या आ गया 0, तो वेलोसिटी क्या आ गया अपने पास 0। तो जब आप रेस्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो कोई ग्राफ नहीं आएगा, वो एक जीरो ग्राफ आएगा इस तरीके से कि टाइम बढ़ता रहेगा, वेलोसिटी जीरो पे कांस्टेंट रहेगी, ना जीरो से ऊपर जाएगी ना जीरो से नीचे जाएगी। तो रेस्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आता है बेटा, जीरो। एकदम सिमिलर कंसेप्ट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी क्या होगा भाई, अगर वेलोसिटी ही जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया, बिकॉज वेलोसिटी जीरो है एंड ऑल्सो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। समय के साथ वेलोसिटी जीरो के से बदल के एक नहीं हुई, दो नहीं हुई, -1 या -2 नहीं हुई, वो जीरो ही थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वेलोसिटी जीरो ही रही, तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ही नहीं कर पाया। एक्सेलरेट नहीं कर पाया तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा बेटा, हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता हुआ आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो आगे प्रोसीड करते हैं हम। रेस्ट के लिए हमने देखा, अब हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए अलग अलग ग्राफ्स देखेंगे। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म मोशन है क्या। देखिए ध्यान से, मान लो मैंने अभी आपको टाइम इज इक्वल टू 0 पे देखा, ऑब्जर्व किया, और आप थे x मीटर्स दूर, यानी कि एट t इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू थी, मैंने कंसीडर कर लिया कुछ भी 2 मीटर, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर आपको देखा, तब तक आप यहां पे पहुंच गए थे, और इस x की जो वैल्यू थी ये पहले थी 2 और अब x की वैल्यू हो चुकी है 4, ऐसा मान लेते हैं। एट t इज इक्वल टू 1 x की जो वैल्यू थी वो थी 4, फिर मैंने देखा t इज इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू थी 6, फिर मैंने देखा t इज इक्वल टू 3 तो x की वैल्यू थी 8। इस तरीके से लगातार जो है आपकी वेलोसिटी जो है या आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा था। अब इसका ऑब्वियस मीनिंग ये है कि मैं अलग अलग टाइम पे आपको देख रहा हूं और अलग अलग टाइम पे मेरे को आपकी नई पोजीशन मिल रही है। पहले मेरे आप देखा तो आप बेड के पास थे, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो x की वैल्यू बढ़ गई, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो x की वैल्यू और बढ़ गई, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो x की वैल्यू और बढ़ गई। तो इस केस में जब ये ग्राफ बनेगा तो सबसे पहले t इज इक्वल टू 0, जब टाइम है 0 तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, जब टाइम है 0 तो x की वैल्यू है 2, तो यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर है? फिर हमने देखा जब टाइम की वैल्यू है 1 तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, टाइम की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू हो जाती है 4, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4। तो 1 जब टाइम 1 था तो x की वैल्यू क्या थी बेटा, 4 थी। सिमिलरली जब टाइम था 2 सेकेंड्स, टाइम था 2 सेकेंड तो x की वैल्यू क्या थी 6, तो यहाँ पे हम 6 भी ड्रॉ कर लेते हैं 6, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो ऐसे ऐसे करके जब मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा शेप का मुझे देखने को मिलेगा। इन सभी पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे बेटा, ज्वाइन कर देंगे। अब ध्यान से देखो, ये ग्राफ से हमें क्या देखने को मिला, ये ग्राफ से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, सॉरी थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, हाँ यहां से स्टार्ट हुआ। डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है यह है स्ट्रेट लाइन है बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, ये ऊपर की तरफ जाती हुई स्ट्रेट लाइन है। अब ये ऊपर की तरफ जाती हुई स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक्स एक्सिस में चल रहे हो तो वाई एक्सिस में भी चल रहे हो, तो ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ पहुंचता चला जाएगा और इसका इस केस में कुछ ना कुछ स्लोप होगा। ठीक है भाई, स्लोप को भी समझते हैं। अब देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है, आसान भाषा में बोला जाए स्लोप होता है tan थीटा या फिर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के वीडियो में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैंने भी बताया है, तो ठीक है अभी के लिए मान के चलेंगे स्लोप क्या है, tan थीटा है या डिफरेंशिएशन है। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डिफरेंशिएशन वाला वीडियो जाके जरूर देखें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्लोप अगर देखा जाए, किसी भी पॉइंट पे स्लोप मेजर करते हैं, इस पॉइंट पे स्लोप मेजर करते हैं, स्लोप क्या है tan थीटा, तो थीटा क्या होगा, देख यह परपेंडिकुलर है यह बेस है, तो tan थीटा क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है,
अगर आप ध्यान से देखोगे 2 से लेके 4 तक, तो 2 से लेके 4 तक ये वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 2 विच इज 2। बेस कितना है 0 से लेके 1 तक यानी कि 1। तो ये जो स्लोप आया इसका वैल्यू आया 2। अब हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का जब भी स्लोप निकाला जाता है तो इसके स्लोप से हमें क्या वैल्यू मिलता है बेटा, वेलोसिटी का वैल्यू मिलता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे आप अगले 1 सेकंड के लिए भी ये स्लोप निकाल सकते हो। ये वैल्यू कितना आएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2। दिस इज 2 माइनस 1 विच इज 1। तो ये फिर से क्या आ जाएगा 2 बाय 1 यानी कि 2 के बराबर। इसका मतलब ये है हर जगह पे इसका जो स्लोप था वो क्या है बेटा, वो कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो देयरफॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया जाता है तो वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इंक्लाइंड एट एन एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? ये पॉजिटिव वेलोसिटी होगा तो पॉजिटिव इंक्लिनेशन, नेगेटिव वेलोसिटी तो नीचे गिरता हुआ ग्राफ दिखाई देगा नेगेटिव इंक्लिनेशन के साथ। इज इट क्लियर? ठीक है, वेलोसिटी का भी ग्राफ देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जो वेलोसिटी है यह कैसा है, कांस्टेंट है। अब देखो पिछले केस में हमने देखा था, लास्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड। इसको हम यूटिलाइज करेंगे अगली स्लाइड में। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम बोल देते हैं दिस इज 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन टाइम के साथ साथ ये वेलोसिटी ना बढ़ी है ना घटी है, ऑब्जेक्ट रुका नहीं है, ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से चलता चला गया। वो पहले भी 2 मीटर से चल रहा था, बाद में भी 2 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड। हर समय के दौरान उसका जो वेलोसिटी था वो 2 मीटर प्रति सेकंड ही था। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी थी, वेलोसिटी थी कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, right? सिमिलरली टाइम एक्सिस के ऊपर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं भाई। वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इस पे कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो टाइम जब 1 था तब भी 2 है, टाइम जब 2 था तब भी 2 है, टाइम 3 था तब भी 2 है, 4 था तब भी 2 है, 5 था तब भी 2 है। इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, वो पैरेलल चलेगा टाइम के साथ साथ। क्लियर हुआ जी सबको? और देखते हैं, देखो अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन आई नो acceleration is what, acceleration is 0, because acceleration is what, a rate of change of velocity। अब velocity constant का मतलब acceleration क्या, 0। तो acceleration 0 मतलब acceleration 0 का ग्राफ कैसा आता है यार, acceleration 0 का ग्राफ ऐसा ग्राफ आता है, वो 0 पे ही रह जाएगा, टाइम के साथ साथ ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग मोशन पे, विच इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर क्या होता है, देखें सबसे पहली बात, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट इट मींस velocity is increasing और डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ? ऑब्वियसली दिस मीन्स कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी, मान लेते हैं। अब वेलोसिटी हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव था और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, उल्टा भी हो सकता है, बट एक केस पॉसिबिलिटी मान के चलेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है मैंने, देखना ध्यान से जी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का, ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम फाइंड आउट कर लें स्लोप, तो वो स्लोप से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। ये तो हम जानते हैं, दिस इज व्हाट वी नो फॉर अ फैक्ट। नाउ वेलोसिटी में मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है,
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. नाउ इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इट मींस स्लोप इज इंक्रीजिंग. वेलोसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखाई कैसा देगा, सोच. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना तुझे ऐसा कर्व्ड दिखाई देगा. अब रीजन समझो इसका. इसकी स्लोप को लगातार मॉनिटर करो. यहां पे स्लोप देख, यहां पे थीटा क्या है, कम है. यहां पे स्लोप देख, यहां पे थीटा क्या है, ज्यादा है. यहां पे स्लोप देख, यहां पे थीटा क्या है, और भी ज्यादा है. लगातार इसकी स्लोप बढ़ रही है, लगातार इसकी स्लोप बढ़ रही है. इसका मतलब लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. क्लियर हुआ. तो जब भी आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, वो कर्व्ड ग्राफ आता है. और वो कर्व्ड ग्राफ कैसा होता है, जिसकी लगातार स्लोप जो है वो क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो. इज दैट क्लियर. और स्लोप क्यों इंक्रीज हो रही है भाई, स्लोप इंक्रीज हो रही है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. और वेलोसिटी इस वजह से इंक्रीज हो रही है क्योंकि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. इज इट क्लियर. देखें भाई आगे बढ़ते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अब हम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट. और साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूं कि वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है. क्लियर है, वेलोसिटी कैसा है, इंक्रीजिंग है. बट क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का रियल मतलब समझो. एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी के बढ़ने या घटने का दर यानी कि रेट. अब वेलोसिटी के बढ़ने या घटने का रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन एक फिक्स्ड रेट से बढ़ेगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं मेरी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं अभी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं लेकिन 1 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी 2 की वैल्यू से बढ़ जाएगी, तो मेरी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड. फिर मेरी 2 से बढ़ जाएगी, फिर होगी 6 मीटर पर सेकंड, फिर 8 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड. क्लियर है. तो जब आप हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ाते हुए चलोगे तो आपके एक्सेलरेशन को बोला जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इज इट क्लियर. अब इससे सीखने वाली बात ये क्या है कि इसका ग्राफ कैसा दिखाई देता है. क्योंकि हर समय वेलोसिटी में होने वाली जो छोटी सी इंक्रीमेंट है, जो छोटी सी बढ़ोतरी है, वो फिक्स्ड है. फिक्स्ड अमाउंट से हर सेकंड में वेलोसिटी बढ़ जाती है. तो ये ग्राफ कैसा आता है बेटा, ये ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन. ये ग्राफ कैसा आएगा जी, स्ट्रेट लाइन. रीजन फॉर दैट इज कि आप छोटे छोटे टाइम के इंटरवल्स देखो. मान लो कि ये 0 था, ये 1 था, तो इस दौरान जितनी वेलोसिटी ऐड होगी, ठीक है, ये जो वेलोसिटी ऐड हुई है अगले 1 सेकंड के अंदर भी उतनी ही वेलोसिटी ऐड हो जाएगी. इतनी ही वेलोसिटी अगले सेकंड में ऐड हो जाएगी, तो 2 सेकंड बाद उतनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. सिमिलरली उससे अगले सेकंड में 3 में इतनी वेलोसिटी फिर ऐड हो जाएगी. तो फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऐड होती रहेगी. तो ये ग्राफ की शेप स्ट्रेट लाइन ही आएगी. और अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर जाएगा. नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी घटेगी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन से नीचे जाएगा. और ऑब्वियस बात है एक्सेलरेशन 0 है तो ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना घटेगी, तो पैरेलल आएगा जैसा हमने पहले के केस में किया है. इज इट क्लियर. ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. सबसे आसान, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है. अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ना एक्सेलरेशन बढ़ सकता है टाइम के साथ ना घट सकता. तो कांस्टेंट वैल्यू का जो ग्राफ आता है वो ऐसा ही आता है भाई. अभी तक हमने यही देखा. टाइम चाहे कुछ भी हो, टाइम को t1 कंसीडर कर लो, चाहे टाइम को t2 कंसीडर कर लो, चाहे टाइम को t3 कंसीडर कर लो, एक्सेलरेशन का वैल्यू उतना ही रहेगा, फिक्स्ड रहेगा. इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा. दैट क्लियर. तो ये कुछ एक हमने ग्राफ के बेसिक कंसेप्ट्स को समझा. अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा है विच इज डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट, वेलोसिटी के कंसेप्ट, डिस्टेंस के कंसेप्ट जो हैं, तो इनको मिक्स करके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ मिक्स करके और ग्राफ के साथ मिक्स करके हम कुछ एक क्वेश्चंस को देखेंगे. हम नीट के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, हम जेई के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे. तो वो जो क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो होगा वो नेक्स्ट आएगा आप इसी चैनल के ऊपर. तो मेक श्योर जो है यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल. दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो
we'll understand कि how these concepts are utilized in the questions. Is that clear? तो आज की वीडियो में इतना ही है. इस वीडियो की इंपॉर्टेंस में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो. ग्राफ जिसको समझ में आते हैं उसके क्वेश्चंस बहुत फास्ट सॉल्व होते हैं. क्लियर है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड आपको और इस चीज़ के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. तो दैट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.